जान। आपकी बार किसका गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। गुजरात का सियासी दंगल इस बार सबसे दिलचस्प है। वायदों और दावों के बीच तेरी रेवड़ी और मेरी सेवा के जरिए जनता से वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के गढ़ में इस बार आम आदमी पार्टी जबरदस्त टक्कर देने का दावा कर रही है। सवाल है कि जिस गुजरात में हमेशा बीजेपी की हवा बहती है, जिस स्टेट के लोगों की जबान पर बीजेपी का ही नाम रहता है, जिस गुजरात के दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं, वहां क्या केजरीवाल कोई करिश्मा कर भी पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखते हैं। गुजरात में इस बार किसका जोर? चारों तरफ चुनावी शोर। हमने दिल्ली में जे वावड़ आवे पण ए ज आवे कि भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनावવાનું मन बनावी લીધું છે। मोदी के गढ़ में आपकी नजर, कितनी मुश्किल चुनावी डगर। अगर हम काम नहीं करें, 5 साल एक मौका मांगने आया हूं आपसे, एक मौका दे दो बस। अगर हम काम नहीं करें, अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। गुजरात में इस बार तेरी रेवड़ी मेरी सेवा। અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। मोदी के गढ़ गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 29 के 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में नरेंद्र मोदी के घर में पूरी ताकत के साथ उतरी हुई। केजरीवाल गुजरात का अकेला फतेह करने निकले हुए। खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मन में देश के तीसरे राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का इरादा है। दिल्ली और पंजाब में झाड़ू ने खूब सफाई की और अब केजरीवाल गुजरात जीतने के लिए उतरे हैं। धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा हुआ है। पिछले 5 सालों में केजरीवाल गुजरात की राजनीति को अच्छे से समझ चुके हैं और इसीलिए हर नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए गुजरात में अपनी रणनीति बुन रहे हैं। गुजरात में हवा बीजेपी की बह रही है। पीएम मोदी दनादन रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह समेत बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने चुनावी माहौल को कमलमय बना रखा है। लेकिन बीजेपी को भी पता है, मुकाबला इस बार उतना आसान नहीं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनावी फाइट को दिलचस्प बना डाला है। 2017 में केजरीवाल गुजरात की सियासत में नए नए थे, लेकिन इन 5 सालों में वो खुद को मंझे हुए नेता के तौर पर खड़ा कर चुके हैं। गुजरात को समझना और मुद्दे को लपकना, दोनों में अरविंद केजरीवाल ने महारत हासिल कर ली है। लेकिन बीजेपी के गढ़ में ये कितना चलेगा, अभी कहना मुश्किल है। राजनीति चाहिए तो उनके पास चले जाओ, वोट उनको दे देना। जिस जिसको गाली गलौज चाहिए, जिस जिसको भ्रष्टाचार चाहिए, जिस जिसको लड़ाई झगड़ा चाहिए, जिस जिसको गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाओ। जिसने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मैं करा दूंगा। आज गुजरात के लोगों को मेरे पे, जैसे मैंने बताया, 3 चीजों का तो विश्वास है कि ये दिल्ली में बिजली फ्री करके आया, हमारी भी कर देगा। ये दिल्ली में स्कूल और अस्पताल ठीक करके आया, हमारे भी कर देगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बीजेपी वाले जाके कहते हैं हम 15-15 लाख रुपए देंगे, लोग यकीन नहीं करते, कहते झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी वाले जाके कहते हैं हम 2 करोड़ रुपए नौकरियां देंगे, लोग यकीन नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे ऊपर विश्वास है, ये विश्वास हमने कड़ी मेहनत से जीता है। गुजरात की सत्ता पर बीजेपी 27 सालों से काबिज है, इसीलिए केजरीवाल हर उस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं जिससे अपनी छाप छोड़ी जा सके। गुजरात में केजरीवाल ने भले ही सुदान गढ़वी को सीएम पद का चेहरा बना दिया,
लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में केजरीवाल के चेहरे पर ही उतरी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बूथ लेवल पर काम किया है, जिसका फायदा उसे मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जनता को भरोसा देने की कोशिश की है कि जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं। जिस राज्य से पीएम मोदी गृह मंत्री आते हैं, उसी गुजरात में लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि गुजरात से निकला संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। साल 1995 के बाद से हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जिसमें साल 2002 में 126, साल 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 99 सीटें मिली। કોંગ્રેસિયાઓએ વર્ષો સુધી રાજ કર્યું, પણ સૌરાષ્ટ્રની તરસ નથી છીપાઈ। નરેન્દ્રભાઈએ સૌની યોજના બનાવી, સૌરાષ્ટ્રના ખૂણે ખૂણે નદીઓની અંદર પાણી નાખી સૌરાષ્ટ્રના પાણીના તર ઊંચા લાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નરેન્દ્ર મોદીજીએ કર્યું। बीजेपी का ग्राफ भले ही कुछ नीचे आया हो, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी को उसी के घर में टक्कर देना इतना आसान नहीं है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक तरह से केजरीवाल के चेहरे पर वोट मांग रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार केजरीवाल ने ऐसा क्या किया कि अचानक वो कांग्रेस को पीछे धकेलकर गुजरात की सियासत में दूसरे नंबर की पार्टी बन गए और सीधे बीजेपी को चुनौती देने लगे। केजरीवाल की नजर मिडिल क्लास वोटर्स पर है। केजरीवाल आदिवासी मतदाताओं को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं। जिस सौराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम आई, वहां भी केजरीवाल का फोकस है। आपका वो स्वास्थ्य का मॉडल लोगों को लुभा रहा है, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको। दूसरी चीज़ है कि गुजरात में सबसे महंगी चीज़ अगर देखी जाए तो शिक्षा सबसे महंगी चीज़ है। सेमी अर्बन एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास को सीधा असर कर रही है। तो ये चीज़ों को बुनाने के अंदर आप काफ़ी हद तक सफल रहा है, लेकिन उतना सफल भी नहीं है कि वो एक सीट के अंदर कन्वर्ट कर सके। गुजरात में आपके चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को नुकसान हो ना हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होना तय है। कांग्रेस का इस चुनाव में सुस्त पड़ना भी केजरीवाल के ही फेवर में जा रहा है, लेकिन कई सवाल है। सवाल ये कि क्या बीजेपी के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आप अपनी पैठ बना पाएगी? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है कि वो बीजेपी को उसके ही गढ़ में चुनौती दे सके? इन सवालों का जवाब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति में ही छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी बताकर केजरीवाल पर निशाना साधा, तो केजरीवाल ने भी इसे मौका समझकर लपक लिया और अपनी रैलियों में मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं पर जोर दिया। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की छवि गरीब समर्थक और विकास विरोधी वाली पार्टी की बन गई। गुजरात का इतिहास रहा है कि यहाँ का मतदाता ऐसी पार्टियों को तरजीह नहीं देता। सियासी पंडित भी बताते हैं कि गुजरात में बीजेपी के सामने टिकना बहुत टफ है, इसलिए केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने दम भरा है कि सत्ता आने पर गुजरात की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेहतर इलाज का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी उठा रही है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने को भी अपना हथियार बनाया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की गारंटी का वादा किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो केजरीवाल के वो तकिया कलाम बन गए हैं जो गुजरात की हर रैली में सुनाई पड़ जाते हैं। 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। चुनाव तो हिमाचल में भी है, लेकिन केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि दिल्ली की कई बैठकों को भी केजरीवाल ने गुजरात दौरों के लिए टाल दिया है। यहां तक कि पंजाब के कई बड़े नेताओं को हिमाचल न भेजकर गुजरात में ही डेरा जमाने को कहा गया है।
हिमाचल से ज़्यादा गुजरात के चुनाव के अंदर उनका फोकस इसलिए है कि अगर 6.5% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो केजरीवाल को नेशनल पार्टी का सिंबल मिल सकता है। और यहाँ पे जिस तरह से 13.28% वोट जो उन्होंने नगर निगम के चुनाव के अंदर लिए हैं, रूरल एरिया में 4.5% वोट लिए हैं और सेमी अर्बन इलाके के अंदर उन्होंने 6% तक वोट लिया है। तो उनकी ये उम्मीद है कि अगर वो 6.5% टोटल वोट ले लेते हैं तो आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव के लिए वो नेशनल पार्टी हो सकती है। इसीलिए हिमाचल से ज्यादा वो गुजरात में फोकस कर रहे हैं। सौराष्ट्र में 11 जिले हैं और इन जिलों में विधानसभा की 48 सीटें हैं। इन सीटों पर जीत और हार पाटीदारों के हाथ में है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय पाटीदार आंदोलन चल रहा था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। कई जगह आम आदमी पार्टी का असर जरूर दिख रहा है, लेकिन ये आपके लिए वोट में तब्दील होगा, इसको लेकर फैसला इन्हीं मतदाताओं को लेना है। तो सर लग रहा है उसका लग तो रहा है। अब देखो ये बंद मुट्ठी है, खुले तो लाख की है। हमारा तो हम तो ये चाहेंगे आम पार्टी आए। थोड़ा चेंज, पब्लिक कंटाल गई है ना यार, महंगाई से कंटाल गई और दूसरा कुछ महंगाई से कंटाल। कुछ बैठक आए, कुछ सीटें आएगी, कुछ सीटें नहीं आएगी, ऐसा आएगा तो भाजपा फिक्स है वो। वैसे तो बहुत बीजेपी चल रहा था, पर अभी कोई पार्टी आई है टक्कर देने वाली, तो शायद बीजेपी को थोड़ा असर पड़ेगा, पर बीजेपी जाएगा नहीं, रहेगा तो बीजेपी। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने की भी कोशिश की। अभी तक गुजरात में जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, उनमें पहले नंबर पर बीजेपी को ही दिखाया गया है, लेकिन सियासत में हवा बदलने में वक्त भी नहीं लगता। ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। उसकी एक ही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। 27 साल बीजेपी होने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आके खड़ा है कि जहाँ पे लोग कुछ और ज़्यादा उनको चाहिए, और उन उम्मीदों पर खरा उतरना बीजेपी के लिए थोड़ा हल्का सा मुश्किल है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी शासित राज्य में चुनावी माहौल को धार दी है, उससे साफ है कि केजरीवाल गुजरात में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनावों को मोदी बनाम केजरीवाल लड़ाई में बदलना चाहते हैं। तभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी शासित राज्यों में जबरदस्त अभियान चला रही है। बार बार महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता जो आशीर्वाद देगी वो होगा। लेकिन जो मैं जा रहा हूँ और जिस तरह का प्यार और स्नेह और विश्वास जनता का मिल रहा है, मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत होगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ केजरीवाल, राघव चड्ढा, इसुदान गढ़वी और संदीप पाठक की 4 की चौकड़ी उतरी हुई है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो वोट वॉर को दिलचस्प बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी उस जगह पर तो नहीं पहुंचे हैं, नेशनल लेवल की उस जगह पर जहां वो मोदी से टक्कर ले सके, और वो भी गुजरात में। लेकिन उन्होंने जो है इस बार चुनाव का एजेंडा ऑलमोस्ट केजरीवाल जी ने सेट किया। जब उन्होंने स्कूल्स की बात की, जब उन्होंने हेल्थ की बात की, और दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों में उन्होंने जो काम किया है वो, और मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने किए हैं वो सारे काम किए हैं। तो एक बड़े चैलेंजर के रूप में अपने आप को वो तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2024 में या अभी भी मोदी जी के भाजपा को गुजरात में हरा पाए, वैसी परिस्थिति तो उस सिचुएशन में तो अभी वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि काफ़ी भाजपा को काफ़ी चिंता में ज़रूर उन्होंने डाल दिया है इस बार इस चुनाव में। और जो हर बार मोदी जी या भाजपा इलेक्शन का एजेंडा सेट करती है, इस बार कुछ केजरीवाल ने एजेंडा सेट किया है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपने आप को खड़ा किया है, अपने आप को फाइटर दिखाया है, ठीक उसी राह पर चलकर केजरीवाल गुजरात की सियासत को नापना चाहते हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखना होगा कि केजरी फैक्टर गुजरात में कितना बदल पाएगा चुनावी कैरेक्टर। इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। Co-presented by Havells, wires that don't catch fire. Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट।
Powered by गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। 5 lakhs। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।